ये रुद्रपुर में कोई प्रयोगशाला है क्या? ये रुद्रपुर के जो हजारों परिवार हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं आप इसको देहरादून से प्रारंभ कीजिए, हरिद्वार से कीजिए, हल्द्वानी से कीजिए। ये बिग सिटी है, वातावरण बनाइए पहले आप सर्वे की टीम भेज रहे हैं। हमारे अरविंद नगर, मुखर्जी नगर, सबने वहां पब्लिक ने विरोध कर दिया। अरे इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें कुछ सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर लाइट चली भी जाती है तो आप वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले उसको रिचार्ज कराओ, पैसा जमा कराओ, तब आपको बिजली मिलेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता हर अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करेगी। विधायक जी का एक बयान जारी हुआ था, उन्होंने कहा था कि सबसे पहला जो मीटर लगेगा वो मेरे घर से लगेगा। नहीं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर अगर आम जनमानस में व्यापक सर्वेक्षण किया जाए, जन जागरण किया जाए, वातावरण बनाया जाए, जनता को लगता है कि हम लाभान्वित हो सकते हैं प्रीपेड मीटर से, तो मीटर लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को बताओ तो सही, जनता के बीच में जाओ तो सही। इन अधिकारियों को जन जागरण करना पड़ेगा। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अधीनस्थ विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। यार जनता के हितों के बारे में सोचना चाहिए, और जनता के हितों के बारे में नहीं सोचोगे तो भैया हम लोग किस लिए बैठे हैं? हम सजग प्रहरी की तरह हर उल्टे काम का विरोध करेंगे जो जनहित में नहीं। सुराज जी, वही बात है कि शिव अरोड़ा भी यही कह रहे हैं कि जनता को विश्वास में लेके मलिन बस्तियों की शुरुआत नहीं की जाएगी, ना उस कॉलोनी की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, मैं भी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वो प्रारंभ करें अपने घर से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मलिन बस्ती के जो असहाय लोग हैं, जो डेली कुआं खोद के डेली पानी पीते हैं, जो डेली अपना श्रम लगाकर अपने बच्चों की जीविका पालते हैं, उनके साथ अहित नहीं होना चाहिए। इनका ठेका हो गया अडानी ग्रुप का। अडानी ग्रुप का ठेका हुआ है 31 मार्च 2026 तक। ये मीटर जो यहां पर आए हैं लगने, ये मीटर लगने के लिए आए हैं, और मेरी बात का भरोसा नहीं है। मैंने एड्रेस दे दिया, वहां जाके गोदाम चेक कर लो जो मीटर आए हुए हैं। आखिर मीटर क्यों आए? ये बाढ़ के पानी में तो बह के आ नहीं गए। ये मीटर गाड़ियों में आए, ट्रकों में आए। ये मीटर आए किस लिए हैं? इन मीटरों को प्रारंभ कीजिए आप देहरादून से, हरिद्वार से, हल्द्वानी से। उसके बाद रुद्रपुर इस पर विचार विमर्श करेगा और व्यापक सर्वे कीजिए, जन जागरण कीजिए। अगर गरीब पब्लिक चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगे तो हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा, लेकिन लगवाइए, आप देहरादून से शुरुआत कराइए। अंडरपास को लेके कुछ बीजेपी के नेता ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर एडीएम साहब श्री पंकज उपाध्याय साहब, जिनके नेतृत्व में कमेटी का गठन आदरणीय डीएम श्री उदयराज सिंह जी ने किया, तो पंकज उपाध्याय जी ने व्यापक सर्वे किया, रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग की, और इस मीटिंग के उपरांत व्यापक जांच पड़ताल के बाद आदेशित किया गया कि अंडरपास का काम शुरू हो जाए। और जैसे ही आदेश आता है, बीजेपी के नुमाइंदे ग्रामीण क्षेत्र की जनता के साथ जाते हैं, और एक प्यारी सी बच्ची दूसरे नवरात्र पे कन्या पूजन के रूप में, वो प्यारी बेटी नंदिनी, एक चाय वाले की बेटी, वो नारियल तोड़ती है जेसीबी मशीन पर, और विधिवत रूप से अंडरपास का काम शुरू हो जाता है। जब नेताजी को पता लगता है तो उनके कलेजे पे सांप लौट जाता है। अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध करते हैं कि इन्होंने क्यों श्रेय ले लिया। आपकी पार्टी के नुमाइंदे रहे, जनप्रतिनिधि रहे, आप उनसे ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? और इस प्रकार की ईर्ष्या विश्व भ्रमण का कार्य करती है, समाज में अराजकता को बढ़ावा देती है। और ये जो काम कर रहे हैं, एक बच्ची ने नारियल तोड़ दिया, कन्या पूजन करते हैं, हम भी घर में कन्या के पैर छूकर निकलते हैं, लेकिन आज ही किस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो रहा है? अपनी पार्टी के नेताओं से इतनी कोड़न, इतनी चिड़न, इतनी ईर्ष्या, ये कहां लेके जाएगी आपको? पहले तो आप सबसे बाहर वालों से चिढ़ते थे, अब अपनी पार्टी के नेताओं से चिढ़ते हो। ये बहुत दुर्भाग्य